दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस इज नो जोक। एक छोटी सी गलती भी आपकी एप्लीकेशन को कर सकता है कैंसिल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Hello and welcome back to our channel of Unimonks, where you get all the solution regarding your CUT UG. So all the Delhi University aspirant, this video is just for you because आज हम बात करने वाले हैं वो सभी फैक्टर्स के बारे में जो इस साल स्टूडेंट को फेस करने पड़े हैं जिसकी वजह से their application might get rejected. Yes, ऐसे कौन से फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो सकती है अगर आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हो या फिर इन फ्यूचर फिल करोगे। तो चलिए इसे डिटेल में शुरू करते हैं। नंबर 1, मिसिंग या फिर इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट। ड्यू में कुछ ही पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं जैसे कि 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ योर कैटेगरी, PWD सर्टिफिकेट्स और माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ यू बिलोंग्स टू डिफरेंट स्टेट। अगर आप किसी और स्टेट से आ रहे हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे कि OBC, SC, ST, EWS तो आपको इनका भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। तो कुल मिला के अगर आप इन सभी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तब भी आपको सिर्फ 5 ही सर्टिफिकेट देने हैं। तो इन 5 सर्टिफिकेट को अपलोड करने में भी अगर आप गलती करते हो देन आपका हो जाता है गेम वहीं पे ओवर और आप बोलते हो रियो को बाय बाय। तो ऐसे केसेस में जहां आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं? क्या आपको कोई प्रायर नोटिस मिलेगा कि नहीं? तो देखो, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 2 जगह वेरीफाई होते हैं, एक कॉलेज मिलने से पहले और एक कॉलेज मिलने के बाद। अगर कॉलेज मिलने से पहले ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं और उसमें वो गलत निकलते हैं तब तो आपका गेम ओवर है, आपको कोई प्रायर नोटिस भी नहीं दिया जाएगा और आपकी एप्लीकेशन वहीं रिजेक्ट कर दी जाएगी। लेकिन मान लो उस बच्चे का एप्लीकेशन में जो सर्टिफिकेट उसने दिए थे उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, उसके फादर मदर की स्पेलिंग में मिस्टेक है या फिर कुछ गड़बड़ है, तो वहाँ पे कॉलेज क्वेरीज रेज करेगा और बोलेगा कि ये गलतियां हैं, आप इसको ठीक कर सकते हो तो कर लो। तो वहाँ पे आप ठीक करोगे, आपको प्रायर नोटिस मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो 12th क्लास की मार्कशीट के बजाय आपने 11th क्लास की मार्कशीट पहले ही अपलोड कर दिए तो आपका गेम वहीं ओवर हो जाता है। इसलिए ध्यान रखो, जब भी करेक्शन पोर्टल खुले आपको चेक करना है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो गुड, नहीं है तो चेक करो और सही डॉक्यूमेंट अपलोड करो। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखो। अगर आपके 12th क्लास के सब्जेक्ट CUT के सब्जेक्ट के साथ मैच नहीं होते तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म पिछले साल के एप्लीकेशन फॉर्म से सिर्फ एक फैक्टर से डिफरेंट था, विच वॉज सब्जेक्ट मैपिंग। इस बार आपको वही सब्जेक्ट को चूज करना था अपने CUT सब्जेक्ट में जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं। अगर कुछ सब्जेक्ट आपने 12th क्लास में पढ़े ही नहीं है तो उनको आपको ना तो CUT के एग्जाम में पुट करना है ना ही अपने सब्जेक्ट मैपिंग में रखना है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। सब्जेक्ट मैपिंग के अंदर बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि कुछ सब्जेक्ट्स के नेम जो हैं वो 12th क्लास में अलग हैं और ड्यू के पोर्टल पे अलग है। फॉर एग्जाम्पल यूपी बोर्ड में जो पॉलिटिकल साइंस है वो ड्यू में सिविक्स के नाम से जाना जाता है। सब्जेक्ट दोनों सेम है लेकिन नाम डिफरेंट है। तो इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए ड्यू ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर आप सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस में कुछ भी भरते हो तो ये दोनों सेम ही हैं, हम दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। तो आपको अगर इस चीज़ पर कंफ्यूजन थी तो आप आराम से अपने क्वेरीज को रख सकते हैं। कुछ ड्यू के कॉलेजेस हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ ड्यू के कॉलेजेस हैं जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर एक्सेप्टिंग सिविक्स एज अ पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस एज अ सिविक्स। बिना सोचे समझे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखे बगैर कोर्स सिलेक्शन कर देता है आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट। CUT की न्यू फील्ड चेंजिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप अगर एक साइंस स्टूडेंट हो तो आप आर्ट्स और कॉमर्स फील्ड में चेंज कर सकते हो। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आप आर्ट फील्ड में जा सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप एक आर्ट स्टूडेंट हो तो आप साइंस या फिर कॉमर्स स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स को चूज नहीं कर सकते हो। तो इस लूप में बच्चे फंस जाते हैं और वो उन कोर्सेज को सेलेक्ट कर लेते हैं जिन सब्जेक्ट को उन्होंने आज तक पढ़ा ही नहीं है अपने 12th क्लास में। तो यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि आपको वही सब्जेक्ट चूज करने हैं, वही कोर्सेज चूज करने हैं जो आपके 12th क्लास के सब्जेक्ट के साथ मैच करते हैं। सबसे बड़ा रीजन है हाफ फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, मान लो आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करी नहीं, प्रोफाइल कंप्लीट करी तो आपने अपने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करे, आपने सोचा कि आप कल करोगे, बाद में कर दोगे, या फिर आपने प्रेफरेंसेस भरी या फिर कुछ ऐसी रैंडमली भर ली और उसके बाद वो ऑटो लॉक्ड हो गई। तो इससे क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि एक अधूरी एप्लीकेशन लेके आती है आपके साथ अधूरी होप्स और आपका ड्यू चला जाता है आपके हाथों से दूर। तो ध्यान रखो, प्रोकास्टिनेट नहीं करना है, एक ही गो में अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर लो, या फिर अगर आप एक दिन भी कर रहे हो तो प्लीज़ उसको कंप्लीट करो, क्योंकि अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो है वो रह जाती है तो आपकी एप्लीकेशन हो जाती है वहीं पर रिजेक्ट। एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट इस बार कर रहे हैं वो है कि एक ही कोर्स के लिए मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना। ड्यू ने क्लियर कहा है कि अगर आप एक ही कोर्स के लिए 2 बार अप्लाई करते हो तो आपकी दोनों एप्लीकेशन क्या होती है, रिजेक्ट हो जाती है। क्योंकि जैसे ड्यू के एडमिशन प्रोसेस शुरू होते हैं स्टूडेंट लॉगिन करते हैं और मल्टीपल प्रोफाइल्स बना लेते हैं।
जैसे कि एक बच्चा है जिसने अपनी पहली प्रोफाइल में कुछ गलतियां कर दी हैं, लेकिन दूसरी प्रोफाइल में वो सेम कोर्स के लिए अप्लाई कर देता है, ये सोचकर कि इस बार कुछ अच्छे चांसेस मिल जाएंगे, और वो सेम डिटेल्स फिल कर देता है। लेकिन ड्यू ने क्लियर कहा है कि अब आप सिर्फ एक कोर्स के लिए एक ही प्रोफाइल से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने अलग अलग प्रोफाइल से या फिर अलग अलग अकाउंट से सेम कोर्स के लिए अप्लाई किया तो ड्यू सिस्टम आपकी एप्लीकेशन को रेड फ्लैग कर देगी और रिजल्ट आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक ही कोर्स के लिए एक ही बार अप्लाई करना है और अपनी डिटेल्स को बार बार चेक करना है। ये थे सारे प्रैक्टिकल रीजन जिनकी वजह से आपकी ड्यू एप्लीकेशन हो सकती है रिजेक्ट। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप सब कुछ बहुत केयरफुली फिलअप करो, सब कुछ डबल चेक करो और ये इंश्योर करो कि आप सारे क्राइटेरिया मीट अप कर रहे हो। अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो करी है तो आपका एप्लीकेशन कभी रिजेक्ट नहीं होगा, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आ रहे हो। So follow for more updates. Do like, share and subscribe to our channel. Until then, sayonara.